दोस्तों इसराइल जो कि तकरीबन दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, इसकी कुल आबादी 92 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इस छोटे से मुल्क ने बड़े बड़े दर्जनों मुस्लिम ममालिक के नाक पे दम किया हुआ है। मुस्लिम ममालिक अक्सर ये मंसूबे बनाते रहते हैं कि कैसे इसराइल को सफाए हस्ती से मिटाया जाए, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे। एक वक्त वो था कि दर्जनों मुसलमान हजारों के जंगजू लश्कर को नाकों चने चबवा देते थे, लेकिन अब सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और अंदर से खोखले हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइली यहूदी शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन उनमें चंद ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जिनसे आज के मुसलमान महरूम हैं। आज के इस वीडियो में आपको इसराइल के मुताल्लिक 10 ऐसी ही बातें बताएंगे। इसराइली यहूदियों के मुताल्लिक ये बात बहुत मशहूर है कि ये लोग गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। गलत बात कहने वाला चाहे सामने इनका बॉस ही क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, ये फौरन उसे टोक देते हैं और गलत बात सुनकर चुप नहीं रहते। और एक तरफ हमारी कौम है जिनके सामने चाहे कोई मुल्ला जितने बड़े मन गढ़ंत किस्से कहानियां सुनाता रहे, कुफर बकता रहे, लेकिन हमारी कौम अकल से काम लेना तो गुनाह समझती है। ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि मौलाना जी ये कित्थों बयान कर रहे हो, ये वाकया केड़ी किताब च मौजूद है, इहदी सनद ते विखाओ। इसराइली यहूदियों के मुताल्लिक कहा जाता है कि ये लोग जॉब के मुकाबले में बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। इसराइल के हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत ही कम मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग मेडिकल स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी मेडिकल कंपनी खोल लेते हैं और हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर जॉब बहुत कम करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के बिजनेस का 70% हिस्सा यहूदियों के हाथ में है। और इसराइली यहूदी जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये अपने माल में से 10वां हिस्सा अपने निचले तबके के लोगों को देते हैं ताकि वो भी कारोबार करके ऊपर आ सके। और एक तरफ हमारा मुसलमान मुआशरा है जिनकी कोशिश होती है कि निचले तबके को ऊपर नहीं बल्कि और भी नीचे दबाया जाए। दोस्तों इस्राएली मुआशरे में कारोबार वगैरह में नाकाम फेल होने वाले को शाबाश दी जाती है, इसलिए कि कोई बात नहीं, इसने कोशिश तो की है ना, इस बार नहीं तो चलो अगली बार तो कामयाब हो जाएगा। इसलिए फेल होने वाले को शाबाश दी जाती है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है। इसीलिए इस्राएली यहूदी रिस्क लेने से नहीं घबराते, आखिरकार कामयाब भी हो जाते हैं। और एक तरफ हमारा मुआशरा है जहाँ पहली बात तो किसी बेचारे को कारोबार वगैरह का रिस्क लेने ही नहीं दिया जाता कि छोड़ो ये हमारा काम नहीं है, हम लोगों की गुलामी में ही ठीक हैं। और अगर कोई रिस्क लेकर एक बार नाकाम हो जाए तो उसकी ऐसी मट्टी पलीत की जाती है कि वो बेचारा दोबारा लोगों की गुलामी से निकलकर खुद कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता। इसराइल में एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है और यहाँ के लोग रिसर्च में दुनिया में सबसे आगे हैं। और आपको बताते चलें कि दुनिया का मशहूर व मारूफ साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी ही थे और इसराइली यहूदी किताबें पढ़ने के बहुत ही ज्यादा आदी हैं। इसलिए इस मुल्क में अक्सर जगहों पर बुक लाइब्रेरी होती हैं जहाँ से लोग फ्री में बुक ले जा भी सकते हैं। दोस्तों इसराइल में 18 साल की उम्र तक पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन वो हमारे सरकारी स्कूलों के माहौल की तरह की पढ़ाई नहीं है। और आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटरोला इसी मुल्क इसराइल ने बनाया था। इसराइल टेक्नोलॉजी में इस कदर माहिर है कि इनके पास एक ऐसा सिस्टम है कि अगर इनके मुल्क की तरफ कोई मिसाइल फेंका जाए तो इसे टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन पर आने से पहले ही फेल कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर हमास की तरफ से फेंके गए मिसाइल को फेल क्यों नहीं कर पाए, तो दरअसल वजह यह थी कि हमास की तरफ से चंद मिनटों में ही इतने ज्यादा मिसाइल फेंके गए कि इनका वो सिस्टम काम ही नहीं कर पाया था। दोस्तों इसराइल मुल्क बनने के बाद इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक यहूदी शख्स की जान ली तो बदले में हम उनके मुल्क में घुसकर उनके 1000 लोग मारेंगे। देखेंगे शैतान के पैरोकार यहूदी कौम इस कदर अपने हम मजहबों का ख्याल रखते हैं। और एक तरफ हमारी मुस्लिम कौम है कि अपने मजलूम भाइयों का बदला लेना तो दूर, ये खुद ही एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। इसराइल का एक कानून ये भी है कि हर एक लड़की लड़के को 3 से 5 साल तक फौज में ड्यूटी करना जरूरी है। इसके बाद चाहे आप कुछ भी करें, बिजनेस जॉब, लेकिन मिलिट्री ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि इससे हर शख्स अपना और अपने मुल्क का दिफा करना सीख जाता है। दोस्तों इसराइल दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसकी तकरीबन 60 ममालिक के साथ नहीं बनती, 40 मुस्लिम और 20 गैर मुस्लिम। इसराइल के दुश्मन 60 ममालिक हैं और अक्सर मुस्लिम ममालिक तो इसराइल को खत्म करने के ख्वाब भी देखते हैं। और अजीब बात यह है कि इसराइल दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इसराइल की कुल आबादी 92 लाख है, मतलब कि कराची एक शहर की आबादी पूरे इसराइल से ज्यादा है, पर फायदा कोई नहीं। जबकि इसराइल की एक्टिव ड्यूटी आर्मी की तादाद 1,70,000 है और हमारे पाकिस्तान की एक्टिव ड्यूटी आर्मी 5.5 लाख है और तुर्की की 4 लाख, ईरान की तकरीबन 3 लाख।
مطلب کہ اسرائیل ملٹری کی تعداد مسلم ممالک کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی اور ہر طرح کے شعبے میں طاقتور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہودی شیطان کی پیروکار قوم مسلمان قوم پر بھاری ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8,000 کے لشکر نے دشمنوں کے 1.5 لاکھ کے لشکر کو اپنی 70,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ ایمان والے تھے۔ لیکن آج مسلمان ہیں تو کروڑوں، پر ہیں کھوکھلے اندر کچھ نہیں۔ موت تو ڈرن والے تے دنیا دے پجاری۔